Hello my lovely student, very good evening to all of you. Welcome back to my channel Phantom Study Classes 1 and 2. I hope आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, आप लोग बेहतर पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। स्टूडेंट, हम लोगों ने पिछला लेक्चर में देखा था परसेंटेज बाय मास देखा था, और जो दूसरा कंसंट्रेशन टर्म्स था वो आपका था परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम था। ठीक है, जो बच्चे नए हैं मेरे चैनल पर, कृपया करके आप लोग सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। स्टूडेंट, अगला जो आपका कंसंट्रेशन टर्म्स है उसको हम लोग देखते हैं, जो आपका परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है। आपका 6 नंबर का कंसंट्रेशन टर्म्स हो गया, आपका हो गया परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, और इसको हम लोग सिंपली परसेंटेज बाय वॉल्यूम भी कहते हैं, क्योंकि आपका दोनों वॉल्यूम है। दोनों वॉल्यूम करने का मतलब जो आपका न्यूमरेटर में भी वॉल्यूम है, जो डिनोमिनेटर में भी आपका वॉल्यूम है, तो इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि परसेंटेज बाय वॉल्यूम भी कह सकते हैं, सिंपली परसेंटेज बाई वॉल्यूम या वॉल्यूम परसेंट भी कर सकते हैं। इसको हम लोग शॉर्ट में इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, परसेंट वी बाई वी, इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? तो चलिए इसको हम लोग पहले डिफाइन करते हैं, होता क्या है। जैसे कि हम लोग देखे थे पिछला लेक्चर में कि परसेंटेज बाय मास, तो परसेंटेज बाय मास में क्या था कि मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम। अब परसेंटेज है तो इंटू मल्टीप्लाई कर दिए थे 100 से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपका परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, तो वही होगा जो उसमें हो रहा था परसेंटेज बाय मास में, मास ऑफ सोल्यूट हो रहा था डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। इसमें आपका मास वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट होगा डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और दोनों होगा आपका मिलीलीटर में होगा, ठीक। तो ये बेसिकली आपका डिफाइन होता है, आपका 100 में डिफाइन होता है, ठीक है, क्योंकि आपका परसेंटेज, तो जितने भी आपका परसेंटेज वाला कंसंट्रेशन टर्म्स है ये आपका बेसिकली 100 में डिफाइन होता है। अगर मास है तो 100 ग्राम में डिफाइन होगा, अगर आपका वॉल्यूम है तो आपका 100 मिलीलीटर में डिफाइन होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, आपका होता है it is the वॉल्यूम, वॉल्यूम हमेशा किसमें होगा, इन मिलीलीटर, हमेशा यूनिट पर ध्यान दीजिएगा। इट इज द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब कि 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट का वॉल्यूम है, ये आपका परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बतलाता है। ये क्या कि परसेंटेज बाय वॉल्यूम बतलाता है, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, परसेंटेज वी बाई वी, आपका शॉर्ट होगा इक्वल्स टू, आपका होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, हमेशा किसमें होगा, इन मिलीलीटर का, यूनिट पर ध्यान दीजिएगा, डिवाइडेड बाई आपका होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 100 से। क्यों? क्योंकि आपका परसेंटेज टर्म है, तो परसेंटेज टर्म में हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। जैसे आपका इस प्रकार से रहे, एक चीज और इसमें ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग टेम्परेचर की बात करें इसमें, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। क्यों होगा टेम्परेचर डिपेंडेंट? क्योंकि आपका वॉल्यूम टर्म आ रहा है। तो एक बार इसमें लिख लीजिए, नोट में लिख लीजिए इसको,
कि टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट मतलब टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा परसेंटेज बाई वॉल्यूम। चलिए इसका हम लोग देखते हैं किस प्रकार से आपका क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। अगर आपका ऐसा लिखा हुआ रहा कि 20% V/V, एक क्यू के मतलब होता है आपका एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH सॉल्यूशन। आपका अगर इस प्रकार से दिया हुआ है कि 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एक्वस ऑफ NaOH सॉल्यूशन, NaOH एक्वस सॉल्यूशन का 20% V/V। इसका मतलब ये हुआ कि इसको अगर हम लोग डिफाइन करें तो आपका डिफाइन होगा इस प्रकार से कि 20 ml ऑफ एक्वस लिख देते हैं, 20 ml ऑफ एक्वस NaOH, ये आपका सोल्यूट है। एक्वस NaOH सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। मतलब NaOH का 20 ml सॉल्यूशन प्रेजेंट है, इसमें 100 ml सॉल्यूशन में। इसका मतलब ये होगा तो इसके द्वारा हम लोग और भी अलग कंसंट्रेशन टर्म्स निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपका NaOH का मोल दे दिया रहे या तो NaOH का आपका मास दिया हुआ रहे तब इसका हम लोग मोल निकाल लेंगे, और आपका सॉल्यूशन का वॉल्यूम इतना है तो इससे आपका मोलरिटी आ जाएगी, क्योंकि मोलरिटी बराबर आपका होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सिर्फ उसको यूनिट कन्वर्ट कर देना, लीटर में कन्वर्ट कर देना। क्लियर है? तो चलिए हम लोग इसमें क्वेश्चन से समझते हैं बेहतर तरीके से। देखिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसका। in a solution of of 2 mole of NaOH having volume of solvent is 550 500 ml and volume of solution is 650 ml। ठीक है, in a solution of 2 mole of NaOH having volume of solvent is 500 ml and volume of solution is 650 ml आपका दिया गया। ठीक, आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट परसेंटेज वॉल्यूम या परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंट V/V आपको कैलकुलेट करना है।
तो परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए आपको किस चीज का जरूरत पड़ेगा? एक तो आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट पड़ेगा, जो कि आपको इसमें से फाइंड आउट करना। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको ऑलरेडी दे दिया गया 650 ml दिया गया, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए आपका सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया गया, आपका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सोल्वेंट। ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ से आपका वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट आ जाए, क्योंकि आपको वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट का जरूरत है, इसमें आपका दिया गया नहीं। 2 मोल का कोई जरूरत नहीं, सिर्फ इसमें ऐसे ही डाटा दे दिया गया। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट निकालना। तो ये जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इधर जाए तो माइनस हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन से। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना? 650 माइनस कर देंगे आपका 500, ठीक। इतना इक्वल्स टू आपका हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका 150, इतना ml हो गया आपका। क्लियर है? अब हम लोग निकाल देंगे इसका परसेंटेज V बाई V। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बराबर आपको आता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, हमेशा किसमें होगा? इन मिलीलीटर, डिवाइडेड बाय आपका होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये भी आपका किसमें होना चाहिए? मिलीलीटर में। इसको ध्यान रखिएगा, इंटू करना पड़ेगा आपको 100। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि आपका परसेंटेज निकालना, ठीक। यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट के लिए निकालना कितना? 150 और 150 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना आपका दिया गया? 650 है, आपका हो गया 650 इंटू कर देंगे आपको 100 करना पड़ेगा। यहाँ से आपका ये कैंसिल आउट हो गया, आपका 3 हो गया, ये आपका 13 हो गया। यहाँ से आपका हो गया 300 डिवाइडेड बाय 13। अब इसको आप कैलकुलेट करिएगा तो आपका आ जाएगा 23 हो गया आपका 7, इतना परसेंटेज हो जाएगा। ये आपका आंसर है 23.07%। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया इसका, ठीक है। यहाँ पे भी अगर दिक्कत हुई होगी, आप लोग को परेशानी हुई, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ऐसा मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं अगला। इससे रिलेटेड आपका जो भी क्वेश्चन होगा आप लोग बना सकते हैं। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन रहता है। अगला जो आपका कंसंट्रेशन टर्म है आपका पार्ट्स पर मिलियन, उसको हम लोग देखते हैं। आपका पार्ट्स पर मिलियन होता क्या है, ठीक है। अगला कंसंट्रेशन टर्म्स आपका पार्ट्स पर मिलियन, इसको हम लोग ppm से रिप्रेजेंट करते हैं। इस प्रकार से आपका आता है ppm, पार्ट्स पर मिलियन करते हैं। आपका इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा जाता है ज्यादातर जे मेंस या नीट में पूछा जाता है इस प्रकार का क्वेश्चन ppm वाला। तो ध्यान दीजिएगा ppm होता क्या है। अब देखिए इसमें आपका
पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स मतलब कि आपका टुकड़ा टुकड़ा में होता है, पार्ट्स में होता है, छोटे छोटे पार्ट्स में होते हैं। ठीक है, मतलब किसका पार्ट्स होता है छोटे छोटे? जो आपका सॉल्यूट होते हैं, बेसिकली आपका जो सॉल्यूट होते हैं वो आपका छोटे रूप में होता है, वो छोटे रूप में होता है। ठीक, और वो जो छोटा रूप होता है उसको हम लोग 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि उसका जो भी परसेंटेज है, ठीक है, या तो कहें कि उसका जो भी अमाउंट है हम लोग को पता चल सके, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। मिलियन से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, समझे। अब इसको हम लोग डिफाइन करें तो किस प्रकार से करते हैं, इसको देखते हैं हम लोग। अब ये बेसिकली आपका डिफाइन होता है कि जो आपका सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन का 10⁻⁶ ग्राम में, 10⁻⁶ ग्राम में सॉल्यूशन के कितना अमाउंट सोल्यूट प्रेजेंट है, यही आपका पार्ट्स पर मिलियन कहलाता है। चलिए तो इसको हम लोग डिफाइन कर देते हैं। आपका इट इज द मास, हमेशा किस में रहेगी? ग्राम में। इट इज द मास ऑफ solute present in 10⁻⁶ gram of solution। 10⁻⁶ ग्राम सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट का मास प्रेजेंट है, यही आपका पीपीएम बतलाता है, पार्ट्स पर मिलियन बतलाता है। चलिए तो इसका हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। पीपीएम बराबर मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, या वेट ऑफ सॉल्यूट भी कर सकते हैं, डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम। इसमें मल्टीप्लाई कर देना पड़ता है आपको 10⁻⁶। अब 10⁻⁶ क्यों मल्टीप्लाई करते हैं? क्योंकि ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में जो सॉल्यूट का अमाउंट होता है बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है, समझे। अगर हम लोग पानी ले और उस पानी में हम लोग गिन के 2 या 4 दाना चीनी का डालें, ठीक है, तो उसके उस पानी के मतलब 1 लीटर पानी है उसमें 2-4 दाना हम लोग चीनी डालें तो उसके रिस्पेक्ट में जो आपका चीनी का है उसका अमाउंट बहुत कम है, ना के बराबर। और जब उसको हम लोग मिक्सअप करेंगे, उसको जब पीजिएगा तो आपको पानी जैसा ही लगेगा, ठीक है, अंतर नहीं कुछ लगेगा, समझे। तो बेसिकली हम लोग ये भी कर सकते हैं, ये जो आपका मास ऑफ सॉल्यूशन है इट इज नथिंग बट आवर मास ऑफ सॉल्वेंट। आपका किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट के इक्विवेलेंट हो जाएगा, वो भी हम लोग कर सकते हैं। इसको हम लोग ये भी कर सकते हैं, ये जो आपका मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया, हम कह सकते हैं कि ये मास ऑफ सॉल्वेंट एक तरह से, ठीक है। ये आपका अब इस पर अगर हम लोग बात करें, टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है क्योंकि आपका मास वाला टर्म है, मास टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता आपका, ठीक है। अब जैसे आपका इस प्रकार से है, लेट सपोज दिया हुआ आपका कि 25 ppm दिया गया, ऐसा 25 ppm of aqueous NaOH सॉल्यूशन दिया गया,
इसको अगर आपको डिफाइन करना है, इसको आप डिफाइन करिए कि 25, तो 25 किसका मास होगा? सॉल्यूट का होगा। मतलब इसको हम कह सकते हैं कि 25 ग्राम ऑफ एक्वस NaOH solute present in 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? मतलब NaOH सोल्यूट जो है इसके 25 ग्राम प्रेजेंट है, कितने में? 10⁶ ग्राम सॉल्यूशन। इसके रिस्पेक्ट में इसका अगर हम लोग मास करें तो बहुत कम है, 10⁶ ग्राम करने मतलब 1000 kg, 1000 kg में 25 ग्राम कितना होता है? ना के बराबर 2100 होगा। ठीक है, उसको अगर हम लोग डालेंगे पानी में, ठीक, तो ये जो इसका जो इतना ग्राम मास है, ये किसका मास है ज़्यादा? आपका सॉल्वेंट का है। ठीक है, आपका सॉल्वेंट ही तो है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिलकर का सॉल्यूशन बनाता है, तो इसका अमाउंट ज़्यादा है सॉल्यूट का, इसीलिए हम पर हम लिख देते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट, भी कह सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन। इसके रिस्पेक्ट में, सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में इसका मास बहुत कम होता है। चलिए इसमें हम लोग 10⁶ मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए इसका हम लोग क्वेश्चन से समझते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है टू मोल ऑफ एक्वस NaOH solution, NaOH solution having volume of solution having volume of solution is volume of solution is 100 liter and density of solution is 1.5 gram per ml. Then calculate parts per million ppm of solution. ठीक है, आपको ppm निकालना सॉल्यूशन के, पार्ट्स पर मिलियन निकालना सॉल्यूशन। क्लियर? आपका क्या दिया गया है? 2 मोल ऑफ एक्वस NaOH दिया गया, NaOH का मोल दे दिया गया। अब ppm निकालने के लिए आपको सॉल्यूट का मास चाहिए ग्राम में और सॉल्यूशन का मास चाहिए, और दोनों आपको नहीं दिया गया। तो NaOH आपका सॉल्यूट हो गया तो इसका मोल दे दिया, तो इसका यहाँ से मास आ जाएगा। अब जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे दिया गया है और आपका इसका डेंसिटी दे दिया गया है। ठीक है, तब इन दोनों को यूज करके हम लोग जो आपका सॉल्यूशन इसका मास निकाल सकते हैं।
तो चलिए हम लोग इसका मास निकालते हैं दोनों का, इसको हम लोग सोल्व करते हैं। इस टाइप का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले NaOH का इसका मास निकालते हैं। लिखते हैं मास ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH आपका क्या होगा? ये सोल्यूट है आपका, ये आपका सोल्यूट हो गया, बराबर मोल्स ऑफ NaOH। NaOH का मोल कितना? 2, तो 2 इंटू आपका मास बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलिकुलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना? 2 इंटू NaOH का मोलिकुलर मास आपका होता है 40, कैलकुलेट करिए था। सोडियम का Na का 23 प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस 1, इसको जोड़िए तो आप 40 आ गया। तो इसका जो मास आ गया वो आपका हो गया 80 ग्राम हो गया। ठीक है, सॉल्यूशन का मास निकालने के लिए इसका वॉल्यूम दे दिया गया है और इसका डेंसिटी दे दिया गया है। ठीक है, इसका डेंसिटी का फॉर्मूला होगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन का है, डेंसिटी बराबर आपका हो गया मास, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा। अब आपको यहाँ से मास निकालना है, तो जो वॉल्यूम है डेंसिटी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि आपका मास ऑफ सॉल्यूशन बराबर हो जाएगा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी कितना आपका 1.5 ग्राम पर मिलीलीटर, तो 1.5 इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 लीटर में दिया गया, लेकिन आपको जो वॉल्यूम है मिलीलीटर में करना पड़ेगा क्योंकि आपका डेंसिटी ग्राम पर मिलीलीटर दिया गया। यहाँ से आपका इतना 100 हो गया। अब लीटर से मिलीलीटर बदलने के लिए 1000 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से ये 1 0 और ये आपका डेसिमल कैंसिल आउट होगा, हो गया आपका 1540 हो गया, 12340 इतना ये ग्राम में हो जाएगा। ठीक है, अब हमको निकालना ppm, तो फॉर्मूला होता है ppm का पार्ट्स पर मिलियन बराबर, तो आपका मास ऑफ सॉल्यूट। आप क्वेश्चन बनाते हैं तो फॉर्मूला साथ में लिखिए ताकि आप लोग को याद हो जाए। तो मास ऑफ सॉल्यूट हमेशा किस में रहे? इन ग्राम डिवाइडेड बाय आपका मास ऑफ सॉल्यूशन होगा। ये भी किस में होगा आपका? इन ग्राम। इंटू कर देना पड़ेगा आपका 10⁻⁶, क्योंकि आपका ppm है पार्ट्स पर मिलियन। अब देखिए मास ऑफ सॉल्यूट कितना? 80 डिवाइडेड बाय, अब जो सॉल्यूशन का जो मास है आपका देखिए कितना? 151040, ठीक है, 1,50,000 है, इंटू 10⁻⁶। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 0। अब ये 40 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से 40 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये आपका तो 100 आपका बच गया यहाँ से। अब इसमें 5 से डिवाइड कर दिया, 3 हो गया, 5 से डिवाइड होगा, हो गया आपका 16। यहाँ से आपका हो जाएगा आपका 1600 डिवाइडेड बाय आपका 3 से डिवाइड करिए 1600 में, तो आपका 5 3 और आपका 3.33। ठीक है, ये आपका हो जाएगा इतना 533.33।
इतना आपका आ जाएगा, ये आपका पीपीएम का आंसर होगा, पार्ट्स पर मिलियन का। तो इस टाइप का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो स्टूडेंट, आप लोगों को कहीं पे भी दिक्कत हुई तो थोड़ा सा भी डाउट होगा आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए जाते जाते कुछ आप लोग का सुना देते हैं, वो बड़ा ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं कि हम जले तो सब चिराग समझते हैं, हम जले तो सब चिराग समझ बैठे, हम महके तो सब गुलाब समझ बैठे, मेरे लफ्जों का दर्द किसी ने नहीं देखा, मेरे लफ्जों का दर्द किसी ने नहीं देखा, शायरी पढ़ी तो सब शायर समझ बैठे। स्टूडेंट, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड फोकस ऑन स्टडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड नाइट।